शत शत नमन। दास को आज्ञा हुई है सत्संग के ऊपर विचार रखने की, सत्संग की आवश्यकता और उसका महत्व। गुरुदेव की वाणी में आया है, सत्संग साधन धर्म का मूल। ईश्वर को पाने के जो साधन हैं, ईश्वर का प्यार पाने के लिए, तो गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग साधन धर्म का मूल। धर्म का मतलब होता ही ईश्वर से। धर्म को पाने के लिए सत्संग पहला साधन है, सत्संग सीढ़ी है। गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग साधन धर्म का मूल। मिल सत्संग सब जाबे भूल। और जब जीव ईश्वर के रास्ते पर चलता है, सत्संग को अपने जीवन का केंद्र बिंदु समझता है, तो उसके अंदर जो भूल है, क्या भूल कि संसार सत्य है, इसको पाने के लिए वो अनेकों तरह के कार्यकलाप करता है, वो सब शने शने उसके दूर होने लगते हैं और वो रास्ता उसे प्राप्त करता है जहाँ सुख है, जहाँ शांति है, जहाँ चैन है, जहाँ पे मानव जीवन का लक्ष्य परिलक्षित होता है। गुरुदेव की जो ग्रंथ है समता विलास, उसमें गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग का साधन अर्थात ये नियम कल्याण मार्ग का सार साधन है। अनेकों बार पढ़ चुके हैं, अनेकों बार सुना है हमने, लेकिन जितनी बार पढ़ते हैं उतनी ही बार हमारे अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। एक एक लाइन का एक एक अक्षर हमारे अंतःकरण में बैठने लगता है। कह रहे हैं ये नियम कल्याण मार्ग का अर्थात प्रभु को पाने का, अपने कल्याण करने का सार साधन है। ये पहली स्टेज है। कह रहे हैं खल बुद्धि जीव। खल बुद्धि अर्थात जिसको संसार प्रिय लग रहा है, संसार के भोग प्रिय लग रहे हैं, पानी पे विश्वास नहीं आ रहा है, जहां भोग तहां रोग है। ये कबीर की वाणी है, जहां भोग तहां रोग है, जहां संशय वहां शोक। कैसे इससे छूटिए, यही धीरज रोग। तो कह रहे हैं गुरुदेव खल बुद्धि जीव, जिससे संसार को सत्य समझ रखा है, वो खल बुद्धि है। चाहे कितना पढ़ा लिखा है, चाहे उसे संसार का बौद्धिक ज्ञान बहुत ज्यादा हो, गुरुदेव की नजरों में जिसने ईश्वर का रस नहीं चला, ईश्वर के रास्ते पर नहीं चला, वो मूर्ख ही है। एक पढ़ा लिखा, एक अनपढ़, उनकी नजरों में दोनों ही मूर्ख हैं। कह रहे हैं खल बुद्धि जीव सत्संग के द्वार पर आकर परम गति को पा जाता है। वो गति जिसको पाकर तृप्त हो जाता है, शने शने के उसके जो रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। एक परमेश्वर भुलैया व्यापन लगे सब रोग। अर्थात जब जीव ईश्वर के रास्ते पर चलता है, सत्संग में आता है, तो प्रभु को याद करने लगता है। हर कार्य कलाप उसका ईश्वर को केंद्र बिंदु मानकर किया जाता है। कह रहे हैं खल बुद्धि जीव सत्संग में आकर परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसके अंदर थॉट बैठने लगते हैं। जब थॉट बैठेंगे तो एक्शन तो स्वतः होने लगेगा। थॉट इज द सीड, सीड माने बीज। थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन, एक्शन ऑटोमेटिकली होने लगता है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं जब तक जीवन तब तक सत्संग अर्थात सद्विचार के सहारे ही हम ईश्वर के रास्ते पर चल चलकर ईश्वर मय हो जाते हैं, अर्थात खुद ईश्वर बन जाते हैं। रामायण का दोहा चरित्रार्थ कर देते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाश। ईश्वर अंश
मतलब जीव जो है वो प्रभु का ही अंश है और वो अविनाशी है। इसको हम चरित्रार्थ कर देते कह रहे हैं। इस बात से, इस नियम का दृढ़ निश्चय से, इतनी ऊंची बात है, निश्चय से नहीं, परम डिटरमाइंड होकर, क्योंकि जैसे जैसे हमारे थॉट पक्के होंगे वैसे वैसे हमारा रास्ता खुलने लगेगा। दृढ़ निश्चय से पालन करना चाहिए, यानी अब समझा रहे, हर वक्त सत्संग में प्रेम रहना चाहिए। जहां भी सत्संग मिले तुरंत अडॉप्ट कर देना चाहिए, वृत्ति हमारी उसी में रमे। कार्यकलाप तो हम करें संसार के, लेकिन जब भी समय मिले प्रभु ना हमसे विसर्जित हो, उसके लिए सत्संग जरूरी है। कह रहे हैं सत्संग ही मुक्ति की नौका है, अर्थात संसार में दुखी दुख व्याप्त है। जग जंजाल अधिक दुख हानि, ये गुरुदेव कह रहे हैं। जब जंजाल अधिक दुख हानि, हाहाकार करे सब प्राणी। हम समझते हैं जिसके पास पैसा है वो बहुत सुखी है, जिसके पास इज्जत है, बड़ा सम्मान हो रहा है, वो बड़ा सुखी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सब संसार के लोग दुखी हैं। जब जंजाल, ये जंजाल है, इसमें कोई भी व्यक्ति रहे तो सुखी कैसे हो सकता है? या तो फिर गुरुदेव की बाणी पे विश्वास नहीं, नानक की बाणी पे विश्वास नहीं। नानक भी कह रहे हैं नानक दुखिया कुल संसार। गुरुदेव कह रहे हैं जब जंजाल अधिक दुख हानि, हाहाकार करे सब प्राणी। क्यों? मद और मान, मद और मान की अग्नि अपार अर्थात लिमिटलेस है। मद, पैसे का मद, सुंदरता का मद, ज्ञान का मद, अर्थात संसारी कोई भी चीज प्राप्त मिल जाए अधिकता में, उसका व्यक्ति को मद हो जाता है। और मद के बाद वो चाहता है मुझे मान मिले, और नहीं मिलता है बहुत छटपटा जाता है। हम सभी का हाल है। अभी तो हम लोग ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, कोई हमसे उल्टा बोलते तो हम अपना एनालिसिस तो करें कि हमारे मन पे इसका कितना प्रभाव पड़ा। यदि ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे अज्ञान अनजाने में गलती हो रही है। कह रहे हैं मद और मान की अग्नि अपार, चल जल पड़े सकल संसार, इसमें संसार जल रहा है। कह रहे हैं सत्संग से ही सत और असत का निर्णय मिलता है। क्या चीज प्राप्त करें, क्या चीज छोड़ें, किसका मंथन करें, किसका मंथन ना करें। मजबूरी में करना पड़ा उसको करें। सत्संग से ही राजनीति कायम है। सही राजनीति वही कर सकता है जो ईश्वर से प्रेम करता है, वो स्वार्थ से रहित होता है, वो निस्वार्थ होता है, उस पर प्रभु की बड़ी अनुकंपा होती है। वो निष्काम होकर प्रभु की कृपा से प्रभु को पाने के लिए कार्यकलाप करता है। उसकी राजनीति से प्रजा सुखी होती है। कह रहे हैं सत्संग से ही प्रेम और एकता प्राप्त होती है। सत्संग से ही अपने बुरे भले का विचार होता है कि क्या चीज मेरे जीवन में दुख का बुलावा ला देगी और क्या चीज मेरे को तृप्त करेगी। कह रहे हैं सत्संग से ही परम शांति को प्राप्त हो सकता है। तो ये तो है नहीं कि सत्संग सुना हमें शांति मिल जाएगी। जब हम एकाग्रचित होकर सत्संग सुनते हैं, वो सत्संग जो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए और वो कार्य रूप में परिणित हो जाए, अर्थात जब हम सत्संग सुनेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि हम साधना करने बैठेंगे। ये विचार सकल जगत का करता, प्रभु सारे संसार को चला रहे हैं। कह रहे हैं सकल जगत का करता, जानो एक भगवान। हमें दुख आ रहा है किसी दुखी व्यक्ति को देखते, हम साधना करने हट गए कि इसका दुख दूर कर दें, इसका मतलब हम करता हो गए। प्रभु नहीं है जो जर्रे जर्रे में है, हर जगह प्रभु व्याप्त है। तो जब ये भाव होगा प्रभु आपको याद करने बैठे हैं, आप तो संसार के स्वामी हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपसे आपके नजरों में नहीं है, आपकी आंखें नहीं है, आप तो पावरफुल हैं।
ये चक्षु भी जो है ना देख रहे हैं, ये भी आपकी कृपा से देख रहे हैं। तो हम प्रभु को याद करने लगते हैं, एकाकार हो जाते हैं। सकल जगत का करता जानो एक भगवान, ये विचार कहाँ से मिला? वाणी के माध्यम। वाणी कैसे मिली? जब सत्संग में आए। क्या? सकल जगत का करता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो। यदि हम अकर्ता हो जाएं, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रभु ने हमें चुना है, कुछ तो करें। प्रभु को याद नहीं करेंगे, उनके काम करें। आप अकर्ता हो रहो, यही सार है ज्ञान, ये है एसेंस। सुकरात बड़े लर्नड थे। एक दिन उनको डिवाइन आवाज आई, क्या कि तुम यू आर द मोस्ट लर्नड पर्सन इन द वर्ल्ड, अर्थात तुम संसार में सबसे महान इंटेलिजेंट है, तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंट। तो सुकरात ने कहा है, उस दिन मुझे अपनी अज्ञानता का पता लग गया था कि मैं कितना अज्ञानी हूँ। जैसे जैसे हम प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, हमें पता लगता है हमें कुछ नहीं आता, प्रभु आप ही कर रहे हैं। कह रहे हैं सत्संग ही असली धन है, जिसको हम अनजाने में मिस कर जाते हैं, जो हमारे साथ जाएगा, साथ साथ चल रहा है। धन मीन सुख, सुख मीन ईश्वर, जो हमारे साथ चल रहा है। कह रहे हैं सत्संग ही असली धन है, जो दुख और सुख में धीरज देता है। चाहे कोई चीज आ जाए, चाहे कोई चली जाए, हम सम रहते हैं, धीरज हमारे अंदर आता है। जैसे रामायण में आया नहीं है, सुख हर्षई, सुख हर्षई नर दुख बिखलाई। सुख में हम जैसे लोग हर्षित होने लगते हैं, नर दुख बिखलाई, और दुख में बड़े बेचैन होने लगते हैं। सुख हर्षई नर दुख बिखलाई, तो सम धीर धरई जग मानी। और धीर पूरे दोनों ही स्थितियों में धीरता के साथ चलते जग में। तो धीरता एक ईश्वरीय गुण है, जब हम प्रभु के रास्ते में चलते हैं, सत्संग को जीवन में उतार कर सेवा भी करते हैं और प्रभु की याद करने बैठते हैं। जब याद करने बैठते हैं, प्रभु सब कुछ अब आपके हाथ में, अब तो आप ही कर रहे हैं। जब याद करने बैठते हैं तो ये याद में सराबोर हो जाते हैं, मस्ती का आलम छा जाता है। ये गुरुदेव के वचन कह रहे हैं, सत्संग के समान सुगम, कितना सरल बता रहे हैं, सत्संग के समान सुगम और कल्याण का कोई साधन नहीं है। सत्संग से ही सब विजय प्राप्त होती है। कह रहे हैं सत्संग ही सब पापों का नाश करने वाला है। इतनी बड़ी महिमा बताई, रामायण में आया नहीं है, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरई तुला एक अंग। राक्षसनी जो थी वो हनुमान जी से कह रही थी, जब हनुमान जी जा रहे थे लंका में, तो कह रही थी वो कि संसार के सारे सुखों को और मोक्ष को एक तराजू के पड़ने में रख दो, इतना सुख इतना मोक्ष, और दूसरे में तूल न ताही सकल मिल, दो सुख लभ सत्संग, और दूसरे में सत्संग का क्षण मात्र का सुख रख दो। वो क्षण मात्र का सुख रखने वाला जो तराजू का पड़ा है वो भारी हो जाएगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है सत्संग। और प्रभु की कृपा होती है तभी हम जो गुरुदेव के जो मोती रूप अक्षर है ना, अमृत रूप अक्षर, उनका बार बार श्रवण करते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। चिंतन करके हमारे अंदर त्याग की वृत्ति आती है, त्याग रूपी अमृत मिलता है। जैसे गुरुदेव की वाणी में आया कि सत्संगत, ऐसे ऐसे फार्मूले बताए हैं कि एक एक फार्मूले में व्यक्ति डूब जाता है। सत्संगत, सत साधना, सत्पुरुषों से प्यार, तीन फंडामेंटल। सत्संगत, सत साधना, सत्पुरुषों से प्यार, मंगत मिले त्याग तब, जब गहरा
चित्त विचार, जब सत्संग के शब्दों को, उनके अक्षरों को बार बार चित्त में विचार करेंगे तो हमें त्याग रूपी अमृत मिलेगा। काय का त्याग? संसार की नश्वरता का, संसार की बेचैनी का हम त्याग करें। लोग कहते हैं बड़ा त्यागी है। एक गुरु थे, कुछ हम जैसे अज्ञानी कुछ उनके पास गए और कहा आप तो बड़े त्यागी हैं, बताइए आपने सारे सुख वैभव का त्याग कर रखा है। बहुत ज्यादा नम्र होकर बोल रहे थे। तो वो गुरु सच्चा गुरु था, हमारे गुरु समान। तो बोले हम त्यागी कहाँ हैं? त्यागी तो आप लोग हैं। हमने जो भी त्याग करा है वो प्रभु को पाने के लिए किया है, और जो अपनी संसारी कर्तव्य कर्म करे उसके द्वारा हमें ईश्वर की कृपा से पेंशन मिलती है। तो हमें दोनों रूप में खुशी मिल रही है। त्यागी तो वास्तव में आप लोग हैं जो ईश्वर के सम्राट को छोड़कर किस भोग वृत्ति का आगमन कर रहे हैं और प्रभु का राज का त्याग कर रहे हैं। त्यागी तो आप है, हम कहाँ त्यागी? जैसे हम लोग कहते हैं बड़ा त्यागी है, तो त्यागी तो वो है बेचारे जिनने प्रभु का सम्राट छोड़ दिया। तो कह रहे हैं सत्संग ही औषधि है, सब पापों का नाश करने वाली है। पाप नहीं, संसार की आसक्ति, संसार की आसक्ति, संसार के वो हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अदरवाइज छोटे से बड़ा हो जाता है। ये बाणी में कह रहे हैं सादा जीवन जिसका, सादा जीवन में खर्चा नहीं करना पड़ता, ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं करना पड़ता, थोड़े में गुजारा हो जाता है। सादा जीवन जिसका, जिसका मन प्रसन्न, अर्थात प्रभु की याद करेगा तो प्रसन्न तो हो गई। दुख तो भोगों में है ना। सादा जीवन जिसका, जिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे। साधन एक गुरुदेव ने जो 5 महाव्रत बताए, सादगी, सेवा, सत्संग, सत, सत्सिमरन, ये 5 महाव्रत। मंगत साधन जो करे पाए अमोलक धन, वो धन जिसके द्वारा जिस संसार की चीजें नहीं मिल सकती। संसार का कितना पैसा लगा लो वो धन नहीं मिलेगा जो हमें सदा सदा के लिए परम तृप्त कर दे। हर समय हमारा सुख हमारे साथ साथ चलेगा। तो कह रहे हैं सत्संग के बगैर कभी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती, मल रहित होगी। अर्थात संसार को मल का साधन बना दिया, मल का द्वार बना दिया। सत्संग के द्वारा इससे हमारी बुद्धि निर्मल होगी, हटाए धीरे धीरे हम इससे हटेंगे। कह रहे हैं जब तक देह में प्राण है, इतनी ऊंची बात, तब तक सत्संग में एकत्र होकर के अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। अर्थात जैसे गुरुदेव कह रहे हैं सब जग त्रिखा में आए जाए। त्रिखा मतलब प्यास, उसके लिए भटक रहे हैं। बहुत पैसा मिल जाए, बड़ा बढ़िया मकान मिल जाए, बड़े भोग मिल जाए, पूरी लाइफ गंवा दी, पता लगा शरीर ही चला गया। जो मोक्ष का द्वार था, साधन धाम मोक्ष का द्वार, शरीर तो यही चला गया। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि सब जग त्रिखा में आए जाए, प्रभु का भगत चले तृप्ताए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य उसने समझा, उसको प्राप्त करके तृप्त हो गया। जो भी उसके पास बैठा ठंडक प्राप्त करी, मन एकाग्र हो गया, कहीं भटक ही नहीं रहा है, एकदम शांत हो गया, विचार शांत हो गए। जहां विचार शांत, वहां प्रभु की प्राप्ति, सुख और शांति साथ साथ चल रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं आगे वाणी में भी कह रहे हैं गुरुदेव देव स्वरूप सो ही जन पाई, देव स्वरूप सो ही जन पाई, नित सत्संग जो सेव कमाई। जिसने अपने समय को प्रभु को प्राप्त करने में लगाया, वो कमाई करी। भक्ति पदार्थ मांगी,
भक्ति पदारथ मांगियो सत साहब दरबार। ये मांगता है प्रभु से भगत, जब सत्संग सुनता है, वाणी सुनता है। भक्ति पदारथ मांगियो सत साहब दरबार, मंगत यही सत संपदा। ये है रियल एस्टेट, तो कभी नाश नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है, साथ साथ चलती है, कोई चोरी नहीं कर सकता। भक्ति पदारथ मांगियो सत साहब दरबार, मंगत यही सत संपदा, तो जीव का करे उद्धार। गुरुदेव और क्या कह रहे हैं, मूड मती जाए पाए विवेका। क्या विवेक, संसार में दुख है, ईश्वर में सुख है, इसे कहते हैं विवेकवान व्यक्ति। जब वो अभ्यास करता है और संसार की बुरी चीजों से बैराग करता है, तब वो विवेकवान होने लगता है। कह रहे हैं मूड मती जाए पाए विवेका, सत स्वरूप का परखे लेखा। और कह रहे हैं हिरस खुदी की दुर्बत नासे। हिरस भी लालच, विकार, जो हमारे मन को बड़ा तपा रहा है। कह रहे हैं हिरस खुदी अहंकार, हिरस खुदी की दुर्मत नासी। ये है बुद्धि की हीनता, जिसका हम अनायास अज्ञानता बस स्वागत करते हैं। हिरस खुदी की दुर्मत नासे, सत सेवा में नित्य निवासे। निष्काम सेवा अर्थात प्रभु का प्रेम, वो समय जो प्रभु को पाने के लिए किया जा रहा है, उसे कहते हैं निष्काम सेवा। और क्या कह रहे हैं, शुद्ध विचार। सत्संग में आके हमारा वो विचार मिलता है जो प्रभु को प्राप्त करने वाला होता है। शुद्ध विचार प्रभु पर विश्वास। अरे प्रभु आप साथ साथ चल रहे हैं, आपकी कृपा से हम आपका सत्संग सुन रहे हैं, क्या आप खुश नहीं होंगे? हर समय खुश होंगे। कह रहे हैं शुद्ध विचार प्रभु पर विश्वासा, सत्संगत मिल होए जग का दासा। निर्माण भाव, निर्माणता तो प्रभु की रियल एसेट मिलती है हमारे लिए। निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, संसार में चकाचौंध कुछ नहीं। देखन में ये बाग सुहाना, देखने में बड़ा अट्रैक्शन है। देखन में ये बाग सुहाना, जिस भोगा जिस अंत पछताना। जिसने भोगा वो अंत में दुखी होके गया। कह रहे हैं गुरुदेव सकल विपदा नर होई विनाश। सकल विपदा, मन की बेचैनी को कहते हैं विपदा। चाहे कुछ भी ना हो, मन शांत है, तो वो रियल एसेट कमाया हुआ व्यक्ति है। कह रहे हैं सकल विपदा नर होई विनाश, जब सत्संग में क्यों विनाश। ये बात कह रहे हैं सतगुरु सेव में आए विश्वासा। सतगुरु की सेवा क्या है, जो उन्होंने बताया उस पे मर मिटो, उस पे मर मिटने के लिए उनसे प्रार्थना करो, रो रो के प्रार्थना करो, प्रभु रास्ता तो यही है और ना मार्ग कोई उपाय। ना कोई रास्ता है, ना कोई सलूशन है, और ना मार्ग कोई उपाय। जा विधि मनुआ शांत समाये। मन को शांति कहीं मिल नहीं सकती, ये गुरुदेव का अमिट वाक्य है। कह रहे हैं गुरुदेव दुर्जन भाव सब मन का जाए। दुर्जन में संसार को प्राप्त करने वाला भाव, उसे दुर्जन कहते हैं। सज्जन वो होता है जो सत्य को प्राप्त करने लगा होता है। दुर्जन भाव सब मन का जाए, मिल सत्संग फल अमृत पाए। ये है अमृत। जैसे रामायण में आया सुनो उमा से लोग अभागे। शंकर भगवान जी पार्वती से कह रहे हैं सुनो उमा से लोग अभागे, हरि रस छोड़ विषय अनुरागे। वो विषयों में रस ले रहे हैं, इंद्रियों के भोगों में रस ले रहे हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं क्षण भंगुर सब भोग की क्रिया, भोगे भोग नहीं मन सुख धरिया। मन में चैन कहां से आएगा। आगे गुरुदेव कह रहे हैं परम आचार जग में ये मीता। आचार नहीं, परम आचार। परम आचार जग में ये मीता। कितनी प्रेम से कह रहे हैं, हमारे सखा बन के कह रहे हैं। परम आचार जग में ये मीता, जीव पधारे सत्संग में नीता। नित्य सत्संग का पान करें। कह रहे हैं
भक्ति, ज्ञान, ध्यान, विवेक, कितनी ऊंची, सबसे उत्तम सत्संग के सबसे ऊंचा कर दिया, क्योंकि वही तो सीढ़ी है प्रभु को पाने की। कह रहे हैं लोभ, विकार, मोह, ममता जाए, ये है रोग हमारे, जिनका अज्ञानता बस स्वागत करते हैं। कह रहे हैं गुरुदेव, लोभ, विकार, मोह, ममता जाए, सत्य स्वरूप में प्रीति आए। अभी तो वाणी से प्रीति आ रही है। जब प्रभु के रस का पान करेंगे ना साधनाएं बैठ के कि प्रभु आप करने वाले हैं, मैं क्यों परेशान हूं, कारण करता जान के, प्रभु सारे संसार के कारण आप हैं, हम आपको रख के आपकी याद कर रहे हैं, उस समय कुछ भी याद ना आए। कह रहे हैं तीर्थ व्रत और पुण्य दाना, अतुल प्रताप सत्संग पहचाना। कितनी तुलना नहीं कर सकते आप। तीर्थ हो गए, व्रत हो गए, पूर्ण दान कर दिए, गए जीरो। अगर थॉट बढ़िया हो गया तो प्रभु से एकाकार तो होने लगेगा। कह रहे हैं साधु की संगत, सच्चे साधु जैसे हमारे गुरुदेव। कह रहे हैं वाणी में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप। आगे क्या बताया, मंदत गुरुमुख साधु आया, हर नारायण का दू, और क्या चाहिए, साथ साथ चल रहे हैं। कह रहे हैं साधु की संगत मंत्र बतावे, और अभोग स्वरूप परमेश्वर ध्यावे। संसार भोग स्वरूप है, प्रभु अभोग स्वरूप है। जहां इंद्रियों के विषय जीरो हो जाते हैं, मन की सत्ता समाप्त हो जाती है, ईश्वर जो अंश था अपने प्रभु का उसमें लीन हो जाता है। अभी तो चलना शुरू करें हम, स्थिति तो बाद में आएगी, फिर मुख से बयान नहीं की जाएगी। कह रहे हैं गुरुदेव साहब विसार क्यों हुआ अनजाना, क्यों अनजाना हो रहा है, अंत की बारी नर बहु पछताना। जब अंत आएगा ना तो बहुत दुखी होना पड़ेगा। कह रहे हैं शरीर चाम में राख समाई, ये चोला तेरा राख में हो जाएगा। प्रभु सत्ता इसके अंदर है, जीव सत्ता भी है। जीव सत्ता को प्रभु सत्ता से मिलन करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चलने का प्रयास तो करें, आगे प्रभु खुद काम लेंगे। कह रहे हैं शरीर चाम में राख समाई, जीवत में कुछ करो कमाई। अपने समय को और एनर्जी को प्रभु को पाने में लगाओ, धन को पाने में ज्यादा लगाओगे तो दुखी हो जाओगे। कह रहे हैं सत्य कर्म की साधना, ईश्वर को पाने की साधना, सत्य कर्म की साधना, सत्संग से मिले विचार। जब सत्संग से विचार मिलेंगे तभी तो हम प्रभु का सिमरन करने बैठ पाएंगे, एंड एम में जा पाएंगे। स्टार्ट सत्संग से होगा, और प्रभु में लीन होने के लिए हमें सत्कर्म की साधना में सराबोर होना पड़ेगा। कह रहे हैं सत्य कर्म की साधना, सत्संग से मिले विचार, मंगत राखे जतन जो इसका एफर्ट करेगा, इसके लिए टाइम और एनर्जी लगाएगा। मंगत राखे जतन जो पावे प्रभु भक्ति तत्सार। तो भक्ति में प्रभु में लीन हो जाना, जो तत्सार है, जो एसेंस है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो प्रभु से यही प्रार्थना है, जैसा सुंदर वाणी को प्रभु ने मुझसे पढ़वाया, मुझसे बुलवाया, प्रभु हमारे अंग संग हैं, ऐसे ही प्रभु रक्षा करते रहे और हमें वो खुशी मिले जिसके लिए संसार का हर जीव बेचैन है, लेकिन अज्ञानता बस समझ नहीं पा रहा है। प्रभु से ये प्रार्थना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।